हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महा मेगा मॉडल पेपर 7 में। मेरे पास तो पीटीटी 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है मेरे पास। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के अलावा सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के लिए मेरे पास तो जितने भी मॉडल पेपर आपको करवाए हुए हैं वो आप देखते रहिएगा। फिर से रिवीजन कीजिए, जितने भी मॉडल पेपर आपको मैंने करवा रखे उनसे उनके अंदर से ही आएंगे, बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और पेपर है कि पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे मेरे पास। तो ध्यान से देखते रहेगा। रोज़ 8 बजे आपकी क्लास होती है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और सुबह 11 बजे मेरे पास मेरे साथ में धुआंधार क्लास आपकी रीजनिंग की होती है 11 बजे रोज़ सुबह। उसमें आप जुड़ना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे मेरे पास तो। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टेलीग्राम पर है जो कि पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरे पास तो इंस्टाग्राम पर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पर है कि बताने वाला हूँ और आंसर आपको जल्दी जल्दी से देना है, ठीक है दोस्तों। आंसर में आपको कमी नहीं रखनी है। ऑप्शन नंबर सी 1932 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यास तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 1946 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में स्वाधीन होने के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा जल्दी से जिनको आता है। और दोस्तों मेरे प्यारे लाडलों, कल आपकी जो क्लास है 1000 क्वेश्चनों वाली वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। समय आपको कल ही बताया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। राजस्थान जीके के लगभग क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी उस पीडीएफ में मैंने जो आपको पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर शेयर की थी पहले, अब वापस से डिलीट हो गई है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आने के बाद में ही आपकी वो पीडीएफ है जो कि वहाँ पर अपलोड फिर से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उस पीडीएफ में से है जो कि काफ़ी क्वेश्चन है जो कि देखने को मिले थे, इसलिए आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहने वाली है। तो कल आपके लिए जो कि वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ क्या दोस्तों, पीडीएफ का वीडियो है जो कि आपको अपलोड हो जाएगा। तो मेरे पास तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वाधीन होने के समय वक्त है जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 1885 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो मेरे पास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए ओ ह्यूम, एन ए बेसेंट, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ओ ह्यूम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? मेरे पास तो बताइएगा। भारतनाट्यम नृत्य कहाँ से संबंधित है? मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। बिहू लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, बिहू लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मांडना मेहंदी लोक कला शैली कहाँ की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, आंसर दीजिएगा। महाराष्ट्र की, बिहार की, राजस्थान की या फिर गुजरात की? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों मांडना मेहंदी लोक जो कला शैली है मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान की शैली है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से शेयर कीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो है नहीं, कल्याण सिंह जी की तो मृत्यु हो चुकी है मेरे पास। तो कल्याण जी की तो अभी थोड़े ही दिन पहले जो कि मृत्यु हो चुकी थी, जो कि पूर्व आपके राज्यपाल थे राजस्थान के।
तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र है। क्या दोस्तों? कलराज मिश्र हैं। आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आर के नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेविंग कैपिटलिज्म फॉर्म कैपिटलिस्ट के लेखक कौन है? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। रघुराम राजन, नंद नीलेकणी, या फिर सैम पित्रोदा, या फिर कपिल सिब्बल करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो रघुराम राजन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मेरे प्यास तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बेरी रोग। क्या दोस्तों? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यास तो अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पार्किंसंस रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? पार्किंसंस रोग है जो कि शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमूनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मेरे पास तो साइंस के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइंस के भी पूछे जाएंगे। 3-4 से अधिक भी पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए मेरे पास तो निमोनिया की बात करें तो मेरे पास तो निमोनिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। फेफड़ों को यहाँ पर प्रभावित करता है। आगे देखिए दोस्तों, अमीबाइसिस जो प्रभाव है डालता है, किस पर डालता है? मेरे पास तो दांत पर, छोटी आंत पर, बड़ी आंत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत पर की प्रभाव की डालता है मेरे पास तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा मेरे पास तो, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? बताइएगा दोस्तों, किस वर्ष सूचना का अधिनियम पारित हुआ? मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल के में वल्लभ भाई पटेल क्या थे? मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। गृह मंत्री, विधि मंत्री, श्रम मंत्री, या फिर वाणिज्य मंत्री? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो गृह मंत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? तो मेरे पास तो तेलंगाना है जो कि भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन अब आपके 28 राज्य हैं मेरे पास तो, और आपके यहाँ पर कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 जून 2014 में बना था। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो मेरे पास तो कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। रामनाथ कोविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घना पक्ष राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मेरे पास तो सीधा सिंपल सा आंसर है इसका तो, ठीक है ना। इसका आंसर तो आप सभी को आना चाहिए, राजस्थान में है। आगे चलते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे पास तो बताइएगा, आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो स्विट्जरलैंड में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मेरे पास तो बताइएगा। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फल उत्पादन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 2012 से 2017 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित विकास दर थी मेरे पास तो कितने प्रतिशत थी? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8% थी। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यान से देखते रहेगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे जीके के। उसके बाद में हम अगले वाला जो है सब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक है ना, हिंदी लेंगे उसके बाद में। यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, लंदन में, या फिर आपका एम्स्टर्डम में, या फिर न्यूयॉर्क में? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जेनेवा में। गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बताएगा? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो नेपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे दिया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, विनोद खन्ना को दिया गया था। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? प्रथम मुगल बादशाह कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल, प्रथम मुगल बादशाह की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाबर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम मुगल बादशाह कौन था मेरे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर दीजिएगा। प्रथम की बात करें तो बाबर, अंतिम कौन था मेरे दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहादुर शाह जफर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन है जो कि स्थल है जो कि कौन सा होगा? मतलब कि जो अभी आपके 2020 ओलंपिक हुआ था मेरे दोस्तों, वो किस जगह पर हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा ने वहाँ पर की गोल्ड मेडल भी जीता था। आप सभी को ये भी जानना है, पता होना चाहिए आपको। किस राज्य, और जो आगे होने वाला है दोस्तों, अब की बार जो आगे नेक्स्ट होगा वो कब होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जो आपका वो कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, पेरिस में होगा, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में काकरापार नाभिकीय पावर स्टेशन स्थित है? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है मेरे पास तो? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, आप सभी जानते हैं हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था, कब किया था मेरे प्यारे दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश, आंसर दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया ने भारत में प्रवेश कब किया था? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1612 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, गंगाधर चट्टोपाध्याय, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो वंदे मातरम मेरे पास तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में किस शहर को यूनेस्को का पीस सिटी अवार्ड मिला? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास तो? आंसर दीजिए।
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे पास तो राज्यपाल कोई भी हो, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो मेड़ता सिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, लूनी, बनास या फिर चंबल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान का टेक्सटाइल शहर कौन सा है मेरे दोस्तों? राजस्थान का टेक्सटाइल शहर कौन सा है बताइएगा दोस्तों? ब्यावर, जयपुर, जोधपुर या फिर भीलवाड़ा? करेक्ट आंसर बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, 144 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो भीलवाड़ा आपको याद रखना है, टेक्सटाइल, ठीक है ना, भीलवाड़ा शहर आपको याद रखना है। मैड्रिड, क्या दोस्तों मैड्रिड किस देश की राजधानी है? स्पेन, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर जर्मनी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रीनलैंड की मुद्रा है, ग्रीनलैंड की मुद्रा कौन सी है मेरे पास तो आंसर दीजिए। पीसो, क्रोन, डॉलर या फिर टक्का? करेक्ट आंसर बताइएगा। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है मेरे पास तो आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्रोन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता, जयपुर, ग्वालियर, हैदराबाद? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महलों के शहर से किसको जाना जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो कोलकाता बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये तो आप सभी जानते हैं मेरे पास तो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कमल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मेरे पास तो? करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। श्वेत क्रांति किससे संबंध, देखिए क्रांतियों वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, और एक बार फिर से मैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जितनी भी श्वेत क्रांतियाँ हैं, नीली क्रांतियाँ हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी वहाँ पर आपको लिखी हुई है, और इनमें से आपको क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा, इतना फिक्स लग रहा है मुझे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें से, इन क्रांतियों में से पूछा जाएगा। तो मेरे पास तो यहाँ पर श्वेत क्रांति की बात करें तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे पास तो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपके हिंदी के क्वेश्चन है, पार्थ शब्द किस शब्द से बना है मेरे पास तो? पार्थ शब्द किस शब्द से बना है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो प्रथा से संबंधित शब्द से बना है। कुरु शब्द, क्या दोस्तों कुरु शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द कौन सा बनेगा मेरे पास तो बताइएगा। कुरु शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा मेरे पास तो बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बन जाएगा, कौरव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे पास तो बताइएगा। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे पास तो बताइएगा। मन प्लस ईशा, मन प्लस ईसा या फिर मनस प्लस ईशा या फिर मनु प्लस ईशा? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनस प्लस ईशा, मनीषा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? इस्लाम शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे पास तो, मेरे प्यारे लाडलों, सूरा सो पूरा, क्या दोस्तों सूरा सो पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
बहादुर लोग सब कुछ कर सकते हैं, या फिर बहादुर लोग कुछ नहीं कर सकते, या फिर डरपोक लोग सब कुछ कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, बहादुर लोग सब कुछ कर सकते हैं, सूरा सो पूरा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए तभी मज़ा आएगा। क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, क्योंकि अब आपको क्या करनी है दोस्तों, ढिलाई नहीं बरतनी है। क्या दोस्तों, ढिलाई नहीं बरतनी है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम अब बिल्कुल शानदार होना चाहिए, ठीक है ना। रणनीति भी आपको बताऊंगा, एग्ज़ाम में आपको मार्क शीट कैसे भरनी है वो सब आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप दोस्तों। और जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं निकला है, जिनके भी फॉर्म नंबर है, जो कि चालान नंबर है, जो कि गुम हो चुके हैं, फॉर्म आपके पास में नहीं है, तो मेरे पास तो 1-2 दिन में, कल या फिर परसों आपके जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपका नाम से निकालने वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हो सके तो, ठीक है ना। वहाँ से आपको नेम से अपनी जो जनरल डिटेल है, नेम अपने पिता का नाम, उससे भी आप निकाल पाएंगे। 1-2 दिन थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मेरे प्यारे दोस्तों शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ पर शुद्ध रूप की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांतेय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है मेरे पास, तो अलग अलग करना है आपको, बताइएगा दोस्तों। कान प्लस ई है, कुंती प्लस ए, कुंत प्लस ए, या फिर कुंती प्लस ए, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो कुंती प्लस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौंतेय का कुंती प्लस ए। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर की मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कर्मधारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आलू, आलू, लू, या फिर लू, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू प्रत्यय है, क्या दोस्तों, आलू प्रत्यय है। किस शब्द में नण तत्पुरुष समास नहीं है? अनभिज्ञ, अकाज, अमिट, या फिर सिरदर्द, करेक्ट आंसर बताएगा। तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तत्पुरुष समास नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण किसमें नहीं है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। पंचवटी, त्रिलोकी, साप्ताहिक, या फिर 2-3, करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर नंबर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर तो आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ये आपका क्या नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या होगा? मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, और क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। कल आप देख पाएंगे 5,000 क्या, 1000 क्वेश्चन है ना, 5,000 तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान जीके के लगभग क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 162 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजानुबाहु शब्द में कौन सा समास है? अजानुबाहु में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, अव्यवभाव समास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुँह फटा का शुद्ध रूप क्या होगा? मुँह फटा का शुद्ध रूप क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मुँह फट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भीमकाय में कौन सा समास है? भीमकाय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुब्रीहि समास? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का तत्सम शब्द कौन सा होगा? देखिए तत्सम शब्द है, मुहावरे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बताइएगा।
आज का तत्सम शब्द क्या होगा मेरे प्यास तो बताइएगा। सॉरी। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए अद्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चर्म शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या होगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास तो। चमड़ा, चा सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चर्म का शब्द का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाम। भारतेंदु भारतेंदु बराबर भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है। ए प्लस ई हो रहा है मेरे प्यास तो, क्या दोस्तों ए प्लस ई हो रहा है और ए बन रहा है, तो ए बन रहा है तो मेरे प्यास तो कौन सी संधि हो जाएगी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए प्लस ई ए बन रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण संधि, गुण संधि में मैंने आपको 3 नियम बताए थे मेरे प्यास तो, ठीक है ना। बिल्कुल ए आ में आपका ई जुड़ता है ई जुड़ता है तो आपका क्या हो जाता है मेरे प्यास तो ए बनता है, और आपका ए आ में आपका ऊ जुड़ता है तो मेरे पास तो औ बन जाता है, और आपका ए आ फिर आ में आपका री जुड़ता है तो आपका अर बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा मेरे पास तो बताइएगा। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं बताइएगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइएगा। तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अंधेरा, अंधियारा, तम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेन देन में कौन सा समास है मेरे पास तो बताइएगा जल्दी से। लेन देन में कौन सा समास है, तो मेरे प्यास तो करेक्ट आंसर की बात करें द्वंद्व समास हो जाएगा मेरे प्यास तो लेन देन, ठीक है ना। अवांछनीय संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त जो मुहावरा है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यास तो, आंसर दीजिए। सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना या फिर सिर पकड़ना, करेक्ट आंसर बताइए। सॉरी, सिर पड़ना। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर खाना। अवांछनीय संवाद मतलब कि सिर खाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है बताएगा। कंस ने हत्या कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, या फिर प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। कंस की हत्या कृष्ण ने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सही की बात करें तो कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए। भुला देनी चाहिए बीती बातें भुला देनी चाहिए, बीती बातें भुला देना चाहिए, या फिर बीती बातें भुला देने चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा शुद्ध है। तो सीधा सिंपल सा है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 दिखा दे रहा बी, बीती बातें भुला देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है मेरे प्यारे तो बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सभी शुद्ध किसमें है मेरे प्यारे तो आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अत्यधिक या फिर और अंधकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है बताइएगा। क्रिया सक्रमक क्रिया किसमें नहीं है मेरे पास तो आंसर दीजिए। मोहन हंसता है, इसमें आपकी सक्रमक क्रिया नहीं है। उपरोक्त का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा दोस्तों। उपरोक्त किस प्रकार से लिखता है मेरे पास तो आंसर दीजिए। उपरोक्त का शुद्ध रूप क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो उपयुक्त बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, शाश्वत, अलौकिक या फिर अभिन्न। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध रूप है, निम्न में शुद्ध रूप है, कौन सा शुद्ध रूप है मेरे दोस्तों, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें, अत्यधिक आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। जीवन शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा जीवन शब्द का अर्थ नहीं है मेरे दोस्तों, बताइएगा। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पुत्र है, जो कि जीवन शब्द का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चरण का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, चरण का पर्याय। कमल, पैर, पद या फिर पाद। तो मेरे दोस्तों चरण की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, कमल है जो कि आपका चरण के पर्याय नहीं है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा मेरे दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तिरोभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुरावस्था शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, दुरावस्था शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो दुरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऊंट का पर्याय कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, लंबकर्ण, लंबोष्ट, कमेलक या फिर महाग्रीव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो लंबकर्ण है कि आपका यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा मेरे दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 185 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अतिवृष्टि। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यह वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है मेरे दोस्तों, बताइएगा। कौन सा शुद्ध वाक्य है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांडुलिपि का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, बताइएगा। पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति को कहते हैं पांडुलिपि। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं, सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। क्या दोस्तों, समदर्शी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। जल पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों जल पीने की इच्छा रखने वाले को आपका क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पिपासु कहते हैं। क्या दोस्तों, पिपासु कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जो सहनशील न हो उसे क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों जो सहनशील न हो उसे कहते हैं आपका असहिष्णु। क्या दोस्तों, असहिष्णु कहते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किए हैं मॉडल पेपर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों यदि आप डेली क्लास लेते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मेरे दोस्तों आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अब की बार आप 450 प्लस नंबर लेकर आने वाले हो, यदि आप हमारे साथ में शुरू से जुड़े हो। और जो जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपके बात करना चाहूँगा कि ठीक है ना, सुबह 11 बजे हमारे साथ में रोज़ जुड़ा करो और रोज़ 8 बजे रात को, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तैयारी करते रहे दोस्तों, धन्यवाद।